हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जानेंगे त्रिभुज एवं उसके गुणों के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, देख रहे हो। इन दिए गए चित्रों को देखें और अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में लिखें, यानी ध्यान से देखें और फिर इनके नाम आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन से चित्र हैं ये, इनके नाम आपको लिखने। जैसे ये सैंडविच है ना। ये कैसे आकृति का है, एक त्रिकोण आकृति का है, त्रिभुज आकृति का है ना। 3 भुजाएं हैं इसकी। और यह देख रहे हैं ये घर की जो छत है ये कैसी बनी हुई है, ये पुल बना हुआ है, इसमें कैसी आकृति है। इन सब में एक जैसी आकृति आप देख रहे हैं। ये पिरामिड है, मिस्र में जो होते हैं पिरामिड, है ना। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। फिर एक कागज पर 3 असंरेखीय बिंदु जो एक रेखा में नहीं होते, यानी असंरेखीय बिंदु का मतलब जो एक रेखा में नहीं होंगे ना, उन 3 बिंदुओं को ए बी सी के रूप में बनाइए और इन्हें मिला दीजिए। आपको कौन सी आकृति प्राप्त होती है, देख रहे हैं। ये जो हमने 3 बिंदु लिए, पहले बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, और फिर हमने इनको आपस में मिला दिया इस तरीके से, ऐसे, फिर इधर से ऐसे, और फिर बी और सी को मिला दिया। तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त हुई, यह 3 रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति है, बंद आकृति है ना, तथा इसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी 3 भुजाएं हो गई, कौन कौन सी, ए बी, बी सी और सी ए। ए से लेकर बी तक ए बी, बी सी और सी ए, 3 तो इसकी भुजाएं हो गई, और 3 ही इसके शीर्ष हो गए, यानी 3 कोने हैं, ए बी और सी। ये इसको हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु। और इसमें 3 ही कोण हो जाते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इस तरह से त्रिभुज 3 रेखाखंडों से मिलकर बना है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं, याद रहेगा ना। फिर देखो माध्यिका, एक रेखाखंड जो एक त्रिभुज के शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है, उसे हम माध्यिका कहते हैं। जैसे ए डी, बी ई, सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। जैसे यहाँ पर आपने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। तो अब किसी भी शीर्ष बिंदु से, मैंने बोला किसी भी शीर्ष बिंदु से जो उसकी विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, ये कहलाती है माध्यिका। जैसे इसमें कौन सी हो गई, ए डी। इस त्रिभुज में कौन सी है, सी और एफ, यानी इस शीर्ष से ली और यहाँ पर मिला दी। और इस त्रिभुज में कौन सी है, डी ई। ये सारी की सारी क्या है, ये त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। और उसके बाद है शीर्षलंब, देख रहे हैं। अब हम समझेंगे शीर्षलंब के बारे में। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। तो माध्यिका जो मध्य बिंदु को मिला रही थी, और यहाँ पर शीर्ष से जब उसकी सम्मुख भुजा को हम लंबवत रेखाखंड से मिलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं शीर्षलंब। देख रहे हैं, इस शीर्ष बिंदु से यहाँ पर और इस शीर्ष बिंदु से यहाँ पर, और इसके ऊपर बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। याद रखना, कितना, 90 डिग्री का ये कोण होता है। इसको हम क्या कहते हैं, शीर्षलंब। तो आज हमने त्रिभुज के गुणों में माध्यिकाएं सीखी और शीर्षलंब सीखे। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए जरा, इसकी एक आकृति बनी हुई है ना, इसको आप ध्यान से देखना। पहले ऐसी ही आकृति बनानी है आपको। अब त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू और आर। इसमें भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है डी। भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु यहाँ पर है डी, ठीक है। अब याद रखना, तो आपको बताना है इसमें पी एम क्या है। पी एम देखो, मैं यहाँ पे बना के भी दिखा रहा हूँ, पी एम
ये क्या है, अभी अभी ऊपर हमने दो चीजें सीखी हैं, और ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। ये है शीर्ष लंब। क्या है? शीर्ष लंब। ऐसे ही आपको लिखना है। फिर पी डी क्या है? पी और डी अभी अभी हमने समझाई है। पी डी क्या चीज है? ये है माध्य का। माध्य का, आपने ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। फिर क्या क्यू एम बराबर है एम आर के? क्यू एम और एम आर बराबर हैं? आप क्या लिखोगे? नहीं, ऐसा है ही नहीं। और फिर ये पूछा कि कोण पी एम आर का मान क्या है? पी एम और आर, ये एक कोण बना, इसका मान क्या है? शीर्ष लंब कितने डिग्री का कोण बनाता है, मैंने समझाया था, 90 डिग्री। फिर भुजा पी क्यू के सम्मुख कोण का नाम बताइए। भुजा पी क्यू कौन सी है, पहले फाइंड आउट कर लो। ये है भुजा पी क्यू। इसके जो सम्मुख भुजा का कोण होगा वो होगा कोण आर। आप इसको कोण आर भी लिख सकते हैं और इसको हम कोण पी आर एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं हम इसको। फिर चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए त्रिभुजों को खींचिए तथा इनकी माध्यिका और शीर्षलंब को भी बनाइए। तो चलिए मैं आगे एक बिल्कुल क्लियर पेज पर इसको बना के दिखाता हूं और उसकी माध्यिका व शीर्षलंब भी खींच के बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले हमें बनाना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई एक बराबर हो। तो चलिए पहले इसको हम खींचते हैं। मान लीजिए आप एक जो त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पर उसकी लंबाई तो एग्जैक्ट नहीं है, आप फुट से इसको खींचिएगा। जैसे हम एक लंबाई बनाते हैं ये वाली, 5 सेंटीमीटर मान लो इसको। फिर 5 सेंटीमीटर ही ये बनाना और 5 सेंटीमीटर ही ये होना चाहिए, ठीक है। और इस पर आप फिर लिख दोगे जितनी उसकी माप होगी। जैसे मैं तो अंदाजन बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसको आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर, इसको भी 5 सेंटीमीटर और इसको भी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा समबाहु, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अब इसका जो शीर्ष होगा उसको तो बना दो आप ये वाला। ये तो हो गया इसका शीर्ष लंब, ठीक है। इस त्रिभुज को नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं ABC, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा D। जो शीर्ष लंब होगा वो क्या होगा D। ये क्या है? शीर्ष लंब। और अगर इसकी माध्यिका बनानी है तो आप यहां से बना दो, ठीक। ये थोड़ी सी गड़बड़, इसको सीधी लाइन खींचना भाई, बिल्कुल फुटे से आपको सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से। ये हो गई इसकी माध्यिका और इसका नाम रख दो E। तो CE क्या हो गई? CE यहां पे लिखते हैं C के नीचे। CE तो हो गई माध्यिका और AD क्या है? शीर्षलंब। ऐसे आप लिखोगे उसको, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए ये आपने ली 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर ले ली और ये हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इस पे मान लिख दोगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। इसका नाम आप रख दो PQR। PQR त्रिभुज है। अब इसमें शीर्ष लंब कौन सा होगा? जो शीर्ष से आ रहा है और बिल्कुल लंबवत है, ठीक है। इसको दोबारा से कर दो थोड़ा सा यहां तक। तो ये तो हो गया शीर्ष लंब, इसका नाम हम रख देते हैं PS। तो PS क्या हो गया? शीर्ष लंब। और माध्यिका बनानी है तो आप यहां से बना दो अब की बार, और इसका नाम हम रख देते हैं QT रख दो। तो QT क्या हो गया? इसकी माध्यिका हो गई। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। अब तीसरा त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब क्या है? जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। तो कैसे करेंगे? मान लो
ये बना दिया 6 सेंटीमीटर, ये बना दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो मान लो इसकी लंबाई हम देखते हैं वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिखोगे कैसे, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है, तो ये बन गया विषमबाहु। अब इसका शीर्षलंब तो फिर दोबारा से खींचोगे, ये है शीर्षलंब, ठीक। और इसका नाम रख देते हैं, पहले हम इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई और जेड, एक त्रिभुज है। और इसका जो शीर्षलंब इसको हमने बना दिया एक्स आर। एक्स आर क्या हो गया, शीर्षलंब। और इसकी माध्यिका बना दो, माध्यिका आप यहां से बना दो वाई, और इधर इसका नाम रख लो, कुछ भी रख लो जो आपका मन करे, एम। तो वाई एम क्या है, माध्यिका है। इस तरह से आपको इसको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।